विपक्षी दल के नेताओं और खास तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करने से ही मतलब है। वो लोगों को सिर्फ भ्रम में डालकर एक नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं, जिसके तहत जनता के बीच में ये बात जाए कि वाकई देश के भीतर कुछ गलत हो रहा है। राहुल गांधी भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग को लेकर जो दावा कर रहे हैं उसको लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रहे, न ही शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग राजनीति चमकाने के लिए चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसका खुलासा हो गया है। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चुनाव आयोग ने जो बताया है वो जानकर देश के लोग वाकई चौंक जाएंगे और विपक्ष के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वो चुनाव आयोग पर निशाना साध कर खुद की सफल सियासी लॉन्चिंग कर लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष को भागना पड़ गया। विपक्ष को तो सिर्फ ड्रामा करने से मतलब है, सड़कों पर वो मार्च करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके सारे ड्रामों की पोल खोलकर रख दी है। आखिर कैसे चुनाव आयोग ने विपक्ष को कर दिया है एक्सपोज, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकालकर राजनीति चमकाने वाले विपक्ष को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के आरोप को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन की ओर से सोमवार को चुनाव आयोग से मिलने वाले मामले में आयोग का बयान सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पहले जयराम रमेश विपक्षी दलों के 30 सदस्यों के साथ मिलने पर राजी हो गए थे, लेकिन बाद में वो अपनी ही बात से मुकर गए। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोटर फ्रॉड के आरोपों पर जवाब मांगा। दरअसल जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। वो बिहार में चल रहे एसआईआर और अन्य राज्यों में होने वाले ऐसे ही कार्यक्रमों पर बात करना चाहते थे। वहीं निर्वाचन आयोग ने जगह की कमी का कारण बताकर सिर्फ 30 सदस्यों से मुलाकात का समय दिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पहले तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, लेकिन बाद में वो सभी 300 सांसदों के साथ निर्वाचन आयोग कार्यालय जाने की बात पर अड़ गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जयराम रमेश ने अपने कहे को अंतिम समय में ही बदल दिया। 10 अगस्त को जैसे ही आयोग की तरफ से उन्हें पत्र जारी करके बताया गया था कि चुनाव आयोग के ऑफिस में सीमित स्पेस की वजह से वो 30 लोगों से ही मिल सकते हैं, लेकिन सोमवार को ज्यादा लोग आयोग दफ्तर में आने की बात वो बोल रहे थे। आयोग ने कहा था कि सोमवार को उनसे कांग्रेस समेत विपक्षी दल का कोई भी नेता मिलने नहीं आया। आयोग की तरफ से 30 लोगों के मिलने के लिए दोपहर 12 बजे तक का समय तय किया गया था। इनसे मिलने के लिए आयोग ने कभी भी मना नहीं किया। वहीं एक्स पर अपने लेटर को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि चुनाव आयोग ने हमारा मूल अनुरोध है, विपक्षी सांसदों को सामूहिक रूप से एक ज्ञापन सौंपना चाहिए, न कि सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल को। दर्शकों, अब विपक्ष का असली खेल समझिए। दरअसल चुनाव आयोग या कोई संवैधानिक संस्था एक साथ विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसदों के साथ तो बात नहीं कर सकता है ना। इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के 30 लोगों को मिलने के लिए दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया था, जिसके बाद विपक्ष खुद ही अपनी चाल में फंस गया। अगर विपक्ष के पास कोई सबूत होता या वाकई विपक्ष अपने आरोपों को लेकर सीरियस होता तो 30 लोग भी जाकर चुनाव आयोग से मिल सकते थे, लेकिन विपक्ष जानबूझकर 300 से ज्यादा सांसदों को एक साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की जिद पर अड़ गया, ताकि उन्हें जाने से रोक दिया जाए और फिर वो कहें कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष की मार्च पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि ये सारे सांसद चुनाव आयोग क्यों जाना चाहते थे, इनके रास्ते में इतनी बैरिगेटिंग क्यों थी, इनके साथ पुलिस की इतनी जोर दबदबी क्यों थी, आखिर विपक्ष क्या मांग कर रहा है। तो चेत जाइए, क्योंकि ये विपक्ष की बात नहीं है, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये सत्ता और विपक्ष के बीच का भी मसला नहीं है, ये आपके वजूद का सवाल है और अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आप चुप ही नहीं रह सकते, क्योंकि आपका वो अधिकार जो लोकतंत्र में आपको सबसे ज्यादा ताकत देता है, वोट का अधिकार छीनना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था तो विपक्ष क्यों भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें